चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक किराना व्यापारी गलत वजन का उपयोग करके खरीदते समय और साथ ही बेचते समय 10% तक की धोखाधड़ी करता है, उसके लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि जब वो खरीद के लाता है तो 10% का प्रॉफिट ले लेता है और जब बेचता है तो वो 10% का प्रॉफिट ले लेता है, ये एग्जामिनर ने कहा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आप उसको डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये 10 है, इसको तो आप डायरेक्ट डबल कर दीजिए तो कितना 20, प्लस का निशान लिखिए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 10 इंटू में 10 और डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 21%। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ 21% का उसे प्रॉफिट होगा। ये हुआ कैसे वो भी समझ लीजिए। इसे हम सक्सेसिव रेट के थ्रू करते हैं, यानी पहला वाला प्रॉफिट प्लस में दूसरे वाला प्रॉफिट प्लस में पहला वाला प्रॉफिट इंटू में आपका दूसरे वाला प्रॉफिट अपूर्ण में 100 करके। तो दोनों बार कितना 10% है, तो 10 में इसके लिए लिखूंगा, 10 इसके लिखूँ तो 20% हो जाएगा आपका। प्लस का दोनों बार मुझे 10 ही लिखना पड़ेगा, 10 अपोन में 100 हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये कितना 21% का, इससे क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा इस तरह से सोच लेना है कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी, वो उसे बेच कितने में रहा है ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो, तो वो बेच रहा है उसे कितने में 110 में। फिर वो 110 वाली चीज़ को कितने बेचे 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि 1:1 पे। 100 रुपये की चीज़ थी, बेचा कितने में 21 रुपये पे, यानी 21% का उसे प्रॉफिट हो गया। अब अगर इस तरह से नहीं करना, इसे डिटेल से करना है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एग्जामिनर ने कहा उसके वो खरीदने गया था कोई वस्तु जिसकी कीमत 100 रुपये थी, उसने दुकानदार को 100 रुपये दिए और 100 रुपये वाली उसने वस्तु मांगी, बट वो खरीद के उसके बदले कितने लिया 110 रुपये वाली वस्तु। तो इसका मतलब उसने क्या किया 10 रुपये का यानी 10% का प्रॉफिट ले लिया। अब जब वो कस्टमर को बेचता है तो वो दिखाता है उसे कितनी 110 वाली, बट उसके बदले वो देता कौन सी है 100 रुपये वाली, तो यहाँ पर भी उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों वैल्यू को आप काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपये वाली वस्तु की जगह वो कितने बेचता है 121 रुपये बेचता है। इन दोनों का जो अंतर होगा वो 21% का आएगा, यानी 21% का प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।